एसएससी सीजीएल 2025 में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरा भी नहीं हुआ। एंड जिनका हो गया उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई उनके सिलेक्शन पे। तो फ़िलहाल मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 2025 में नहीं हुआ। उन्होंने क्या मिस्टेक्स की, जैसे मैंने कुछ अपनी मिस्टेक्स निकाली है, मैंने क्या मिस्टेक्स की मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। एंड मे बी आपने भी यही मिस्टेक्स की होगी, तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले जितना सैड होना था वो हम लोग कल हो चुके हैं। ओके, तो अभी इसको ख़त्म करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे आप लोग को पता है सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, तो कम से कम भी आपके पास 70 to 90 डेज़ अभी हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि बस प्रिपरेशन करते जाते एंड उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, अपनी वीकनेस और अपने मिस्टेक्स को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सीजीएल मेंस दिया 2025 का, तो कौन सा सेक्शन में आप वीक हो या फिर कौन सा सेक्शन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, उसे आप अच्छे से कंप्लीट करो। एंड जो भी आपकी वीकनेस है उस पर आप ज़्यादा वर्क करो। सेकंड, प्लान करते हैं। ओके, जो भी आपकी वीकनेस है उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, या फिर जो आपके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि लाइक लास्ट टाइम मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी जो इस बार नहीं करनी है, उस अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी टॉपर का वीडियो देखो और वो जैसे बोले वैसे ही आप प्लान कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। उनका अगर आपको इंटरव्यू देखना है आप देख सकते हो, बट ज़रूरी नहीं कि सारा चीज़ आप उनसे ही फॉलो करो। जो आपके अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगता है कि हाँ ये मैं उनसे ज़्यादा वेस्ट कर सकता हूँ या मेरे लिए ये ठीक रहेगा, आप अपने हिसाब से खुद का करो। उसके बाद आते हैं अगले थर्ड पॉइंट पे कि फोकस। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पढ़ाई करते करते फ़ोन रील स्क्रॉल करते हैं, ये नहीं करना है। ये सुनते बहुत जगह से हो, बट अगर फेल होने के बाद भी मोटिवेशन नहीं आया है, इतना लाइक लगता है कि चलो 25 में फेल हो गए 26 में हो ही जाएगा, और वही कैजुअल तरीके से आप रह रहे हो, तो 26 में भी आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कंसिस्टेंट। बहुत सारे लोग पढ़ते तो बहुत है, एक दिन में 12 घंटे 16 घंटे पढ़ लेंगे और अगले दिन उनसे 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं होती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा 16 घंटे आप पढ़ो, आप 8 घंटे मिनिमम तो पढ़ सकते हो, क्योंकि आप मेंस के स्टूडेंट हो, सीजीएल मेंस के स्टूडेंट हो, एंड आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है। और अभी आपको और अच्छे से रियलाइज़ हो गया होगा कि सिलेक्शन होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, ये आपको भी पता है कि कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कंसिस्टेंसी के साथ साथ मैं बोलूँगा डिसिप्लिन रहना। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जीक्यूट करना। अब ये एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है, अभी तो मेरा प्लानिंग जैसे मैं बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट मेरे पास 70 to 90 डेज़ है। तो मैं मॉक टेस्ट तो इधर मतलब 50 to 60 डेज़ मॉक टेस्ट तो नहीं देने वाला। मैं 50 से 60 दिन अपना पूरा जितना मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, जितने मेरे मिस्टेक्स हुए उस पर वर्क कर सकता हूँ, या फिर जो मेरे चैप्टर्स छूटे हुए हैं उसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, तो मैं उस पर वर्क करूँगा। एंड एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वो लास्ट 1 मंथ में मेरा ऐसा स्ट्रेटजी रहा है हर बार कि लास्ट 1 मंथ में मॉक देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्टार्टिंग से मॉक देते जा रहा हूँ डेली का डेली और मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। लास्ट 1 मंथ 30 डेज़ आप प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो जो भी आपने पढ़ा है, एंड एग्जीक्यूट करना है तो आप मॉक टेस्ट में देख सकते हो कि आपने कितनी तैयारी की है, कितना पढ़ाई किया है, एंड किस लेवल का आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो इसके बाद आते हैं अपनी प्लानिंग पे। 2026 के लिए क्या प्लान किया जाए। आपने अगर 2025 का प्रीलिम्स दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा पहले करंट अफेयर्स उतने नहीं आते थे, और आते भी थे तो बहुत ज़्यादा पुराने आते थे, लाइक 3 साल 4 साल पहले के आते थे। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आए थे, आपके भी शिफ्ट में आए होंगे। तो सबसे पहले मेरा शेड्यूल यही है, सुबह उठते ही करंट अफेयर्स का क्लास करना है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप
डेली का करो, बट या वीकली या मंथली आप कर सकते हो फर्स्टली। सेकंड, मैं जो करता हूँ, जैसे जो मैंने पढ़ाई किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पेशली जीके का, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड लाइक करंट अफेयर्स या कुछ भी हुआ, उसका ग्रुप डिस्कशन करना। मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं तो मैं उनके साथ कर लेता हूँ, बट अगर आपके लोकेलिटी में भी हैं, वैसे आपके सर्कल में भी फ्रेंड हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, तो आप भी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं आएगा वो आपको, जो सामने वाले फ्रेंड है वो आपको बता देंगे, या फिर जो उनको नहीं आता वो आप उनको हेल्प कर सकते हो। एंड इससे क्या होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप ज़्यादा जानते हो तो उनको बता दोगे तो उनको बहुत ज़्यादा आ जाएगा, या फिर वो आपको पीछे छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उनसे ना आपको एक क्लैरिटी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पानीपत का लड़ाई सबसे पहला हुआ था 1526 में, ओके, सेकेंड हुआ था 1556 में। तो वही, अगर आपको कन्फ्यूज़न कहीं रहे, ठीक है, कहीं एक होता है ना कन्फ्यूज़न, चलो डेट में कन्फ्यूज़न हो गया, नहीं 1556 में फर्स्ट हुआ था एंड कहीं और अब बाद का डेट बता रहे हो जहाँ सेकेंड हुआ था, तो वो क्लैरिटी भी आपको मिलती है एंड वहाँ पे आपका ही बेनिफिट होता है। थर्ड, ये मैंने लास्ट टाइम तक नहीं किया था बट इस बार से करूँगा, जो एडिटोरियल। इससे क्या होता है, ऐसे तो मेरा पैसेज एंड क्लोज टेस्ट ठीक था, बट ऐसा भी नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा ठीक था, क्योंकि इंग्लिश का लेवल जो 2024 तक आता था वो बहुत, मतलब 2025 के कंपैरिजन में बहुत इजी आता था। बहुत इजी नहीं बट फिर भी इजी आता था। 2025 में इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, मतलब हाई हुआ है, ओके। तो इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ एडिटोरियल डेली करने के लिए। उससे क्या होगा, आपके वो कैब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन एंड ऑल, जो भी अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वो इंक्रीज़ होगी। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जीके में ज्योग्राफी। सबको लगता होगा कि नहीं इससे उतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट अगर कहीं ना कहीं जो आप स्टैटिक पार्ट में पढ़ते हो ना, जो आप स्टैटिक में पार्ट में पढ़ते हो, बहुत सारे ज्योग्राफी में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक लेक, झील की बात करें, सबसे बड़ा झील, सबसे गहरा झील, जो भी होता है वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ओके। ज्योग्राफी में लेक्स आ जाते हैं, हिल्स आ जाते हैं, रिवर्स आ जाते हैं, प्लेट्यू एंड बहुत सारे चीज़ जो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं। अप्रॉक्स, अगर मैं अप्रॉक्स भी बोलूँ तो 5 से 6 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं ज्योग्राफी से। उसके बाद आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है ना, बहुत सब बार ऐसा होता है कि आर्टिकल याद तो करते हैं, जो इजी आर्टिकल रहता है वो हमेशा याद रह जाता है, एंड जो हार्ड वाला रहता है, फॉर एग्जांपल लाइक आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी एंड एफ, इस टाइप का अगर हम लोग करते हैं ना तो वो याद नहीं रह पाता। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे तो 19 का सबको याद ही होगा, बट जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 118 का 4, ओके, उसमें क्या होता है आपको नहीं पता, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा तो मुझे पता है। तो वही बोल रहा हूँ, पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप आर्टिकल याद करते हो ना, और वो आप कहीं ना कहीं भूल जाते हो। तो फ़िलहाल तो मैं पॉलिटी कर रहा हूँ, एंड इसके बाद मैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक पार्ट करूँगा जीके का। क्योंकि इकोनॉमिक्स लास्ट में इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, लाइक होता है ना रेपो रेट, इन्वर्स रेपो रेट एंड बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं भूल जाता हूँ या कुछ भी, बट कन्फ्यूजिंग होते हैं, ये किस में होगा, वो किस में होगा, एंड ग्राफ्स एंड ऑल, सो दैट्स वाई। एंड हिस्ट्री का मैं फ़िलहाल प्रीलिम्स के लिए 2 ही करने वाला हूँ, एक मेडाइवल एंड दूसरा मॉडर्न। एंड आफ्टर दैट मैं 50 क्वेश्चंस मैथ्स का डेली प्रैक्टिस करने वाला हूँ, वो भी चैप्टर वाइज, ओके। वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, चैप्टर वाइज आपको करना है या फिर मॉक टेस्ट के थ्रू करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना जानते हो नहीं जानते हो। ऐसे मेरे पास टाइम बहुत है, इसलिए मैं 50 क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मैं कर रहा हूँ, ताकि मेंस आते आते कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा चैप्टर मेरा छूटे ना। एंड द 7th रीजनिंग। इसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, ऐसा लगता है अच्छा चलो आता ही है, एग्ज़ाम में भी जाके आ ही जाएगा। ऐसा ही मेरा हुआ था ना CHSL 2025 में। मैंने सोचा CGL का रीजनिंग तो बना लेता हूँ, रीजनिंग का क्या प्रैक्टिस करूँ, CHSL 0 है, हो जाएगा।
बट गया वहाँ मेरे 25 में से ना 22 सही हुए। ऐसे 25 में 25 सही होता था, बट उस टाइम 25 में 22 सही हुए और 3 गलत हो गया। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने लगभग 7.5 नंबर्स मैंने कम किए अपने स्कोर कार्ड में से। एंड उसके बाद आता है इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वोकैब। इसमें क्या होता है, लाइक साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड एंड 2 और है। लाइक मैं बोलूँगा एक तो है इसका ये फ्रेजल वर्ब, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। फ्रेजल वर्ब भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे भी क्वेश्चन CGL 2025 मेंस में भी आए हैं जहाँ तक मुझे याद है। एंड अनदर वन इज फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ओके, तो इसका भी अगर आपको लाइक प्रिपरेशन करना है तो ये तो मैं करता हूँ रानी मैम से, उनके इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे ये दोनों का वीडियो बहुत अच्छे एंड बहुत डिटेल्स में एग्जांपल्स के साथ है। मैराथन लाइक टॉप 1000 फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब इस टाइप से हैं, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो इतना मेरा प्लानिंग है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेरा ही प्लानिंग फॉलो करो, बट अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला ना कि मेरी मिस्टेक्स क्या थी कि मैंने जीके उस टाइम बहुत लाइटली लिया था, लाइक पढ़ता नहीं था, लगता था कि चलो ठीक है ये हो जाएगा, ये आता ही है, और जीके में अराउंड 25-30 मार्क्स भी आ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। रीजनिंग भी मैंने हल्के में लिया था, जैसे मैंने आप सबको कहा, तो इसे भी आप सीरियसली लें। एंड बाकी अगर कुछ और सजेशंस या फिर कुछ और आपको लगता है कि मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा। सो थैंक यू एंड have a smile on your face because this is very important. ओके, चलो थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कभी कुछ सजेशंस चाहिए तो